हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ गाइस आप सब बहुत अच्छे होंगे। सो गाइस, माइशा और हैना के लास्ट पार्ट में आप सब ने देखा ही था कि जो दादू और बुआ होती हैं वो हैना के घर आते हैं हैना का रिश्ता लेकर। और जब हैना के डैडी और माइशा की दादू और बुआ की आमने सामने मुलाकात होती है तो तीनों ही एक दूसरे को देखते रह जाते हैं, क्योंकि उन तीनों को एक दूसरे को देख के शौक लगता है। और फिर बातों में दादू हैना के डैडी से कहती है कि मैं यहाँ एक ज़रूरी काम से आई हूँ, मैं यहाँ तुम्हारे घर एक उम्मीद से आई हूँ, मुझे यकीन है मेरी उम्मीद टूटेगी नहीं, मैं यहाँ से खाली हाथ नहीं लौटूंगी। तो हैना के डैडी कहते हैं कि बताइए आप क्यों आई हैं यहाँ। माइशा की दादू कहती हैं कि मैं यहाँ मेरी पोती का रिश्ता लेकर आई हूँ तुम्हारी बेटी के लिए। मैं चाहती हूँ दोनों बच्चियों की आपस में शादी हो जाए। मैं हैना की शादी मेरी पोती माइशा से करवाना चाहती हूँ। क्या तुम इस रिश्ते को स्वीकार करोगे? प्लीज़ मना मत करना, मुझे तुम्हारी बेटी बहुत पसंद है। मैंने जब उसको फर्स्ट टाइम देखा था ना, तभी बस अपने मन में सोच लिया था मेरे घर की बहू बनेगी तो तुम्हारी बेटी ही बनेगी, नहीं तो कोई नहीं। तो हैना के डैडी कहते कि सीरियसली ये आप ही हैं? मुझे यकीन नहीं हो रहा। जो इस मैरिज के खिलाफ हुआ करती थी आज इसी मैरिज के सपोर्ट में है, ये आप ही हो ना? आपकी जिद की वजह से कुछ लोगों ने अपनी ज़िंदगी ख़त्म कर ली, ये सच में आप ही हो ना? मुझे यकीन नहीं हो रहा। तो दादू कहते कि हाँ ये मैं ही हूँ। हम माना मैं पहले इस मैरिज के खिलाफ हुआ करती थी, पर वो तो पहले की बात थी ना। अब तो मैं इस मैरिज के सपोर्ट में हूँ। अब तो मैं चाहती हूँ जो जिससे प्यार करे उसकी उसी से शादी हो, चाहे वो लड़का हो लड़की हो, चाहे एक लड़के को लड़के से मोहब्बत हो या एक लड़की को लड़की से मोहब्बत। तो दादू कहती हैं कि प्लीज़ मैं दोनों बच्चों की शादी कराना चाहती हूँ आपस में, तुम प्लीज़ मना मत करना, मैं बहुत उम्मीद से आई हूँ तुम्हारे घर पर, प्लीज़ बेटा प्लीज़। तो जो हैना के डैडी होते हैं वो कहते हैं कि ठीक है, मेरी बेटी से पूछ कर बताऊँगा। मुझे तो माइशा बहुत पसंद है, पर फिर भी शादी तो मेरी बेटी ने करनी है ना। मैं हैना से पूछ कर बताऊँगा वो इस रिश्ते को स्वीकार करेगी या नहीं। जो भी उसका फ़ैसला होगा वही मेरा फ़ैसला होगा, क्योंकि मैं मेरे बच्चे के साथ ज़बरदस्ती नहीं कर सकता। उसके दिल में कोई और हो और वो ज़िंदगी किसी और के साथ बिताए अपनी, मैं ये काम नहीं कर सकता। मैं उसकी बददुआ नहीं ले सकता मेरी बच्ची की। दादू कहते हैं कि ठीक है, तुम हैना से पूछ कर बताना क्या चाहती है, प्लीज़ हमें जल्द से जल्द जवाब दे देना, ज़्यादा वेट मत कराना बेटा। तो अंकल कहते कि मुझे टाइम चाहिए, पहले मैं मेरी बेटी से पूछूंगा उसके बाद ही मैं आपको बताऊंगा। तो दोनों मतलब तीनों सॉरी बात कर रहे होते हैं, माइशा की दादू बुआ और हैना की डैडी, और इतने में हैना आ जाती है किचन से, क्योंकि हैना किचन में गई हुई होती है ना। उसके डैडी सॉरी दादू जो होती है वो इशारा कर देती है माइशा और हैना को वहाँ से जाने के लिए। तो हैना फिर किचन में चली जाती है, अपना दादू और बुआ के लिए स्नैक्स वगैरह की प्रिपरेशन कर रही होती है। और हैना फिर आ जाती है किचन से स्नैक्स वगैरह लेकर, और वो चारपाई पे लगा देती है सब स्नैक्स वगैरह। और हैना के डैडी होते हैं वो कहते हैं कि हैना बेटा माइशा कहाँ है? तो हैना कहती कि डैडी वो तो चली गई, मैंने उनको रोका भी था काफ़ी, पर उनको अर्जेंट काम था सो उनको जाना पड़ा। डैडी कहते हैं कि अच्छा ओके, तो चलो आप माही को बुला के ले आओ, वो भी आके बैठ जाएगी। तो फिर हैना माही को बुलाने के लिए चली जाती है और माही भी आ जाती है फिर, और वो दादू के साथ इकट्ठे बैठ के स्नैक्स वगैरह खाती हैं, और दादू और बुआ को भी खिलाते हैं ऑफ कोर्स। दादू और बुआ तो स्नैक्स वगैरह नहीं खा रही होती है, और हैना कहती कि दादू क्या हुआ आपको, स्नैक्स क्यों नहीं खा रही हो? तो दादू कहते कि नहीं कुछ नहीं बेटा, कुछ नहीं हुआ, तुम इधर आओ मेरे पास आके बैठो। तो हैना फिर चली जाती है दादू के पास, उनके पास जाके बैठ जाती है, और दादू कहती है हैना से कि तुम बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो गई हो, अपना थोड़ा बहुत ध्यान रखा करो बेटा, इतनी वीकनेस भी ठीक नहीं है इस एज में। तो हैना कहती कि जी दादू मैं
आपको पता है मैं बहुत खाती हूँ पर मुझे लगता ही नहीं है, पता नहीं कहाँ जाता है मेरा खाया हुआ। तो दादू फिर हँसने लगती है ना की बात पे, और ये है ना दादू और बुआ को स्नैक्स खिलाती है और ये सब अपना स्नैक्स वगैरह फिनिश कर लेते हैं। और तो है ना जो बर्तन होते हैं खाली उनको वापस से किचन में रखने चली जाती है। और जैसे ही वापस आती ना तो दादू अपनी जाने की तैयारी कर रही होती है अपने घर। तो वो है ना कहती कि दादू आप कहाँ जा रहे हो? तो है ना दादू कहती कि बेटा मैं घर जा रही हूँ मेरे, तुम चलोगी मेरे साथ? तो है ना कहती कि जी दादू ऑफ कोर्स, पर अभी नहीं है, अभी तो मेरा शूट है ना, अभी तो मेरा शूट है ना, जब मेरी शूटिंग कंप्लीट हो जाएगी तो मैं आपके घर ज़रूर आऊँगी। दादू मेरा तो बहुत मन करता है ना आपके घर जाने का, पर तो दादू कहते कि पर तो है ना कहती कि पर अभी तो मुझे कल परसों में पंजाब के लिए निकलना है ना, क्योंकि मेरी शूटिंग है वहाँ पे, मेरा एल्बम आ रहा है ना, तो उसकी शूटिंग होगी वहाँ पे और 2-1 हफ़्ते लग जाएँगे आने में, और उसके बाद देखती हूँ मैं आपके घर पे। और जैसे ही मेरी शूटिंग कंप्लीट हो जाएगी ना सबसे पहले मैं आपके घर पे आऊँगी। ठीक है दादू? और दादू कहते कि ओके बेटा। तो दादू फिर ऐना को किस करके है ना उसके फ़ोरहेड पे वहाँ से आ जाती हैं ऐना के घर से बाहर, और अपनी गाड़ी में बैठ के अपने घर चली जाती हैं। और तो ऐना के डैडी कहते हैं कि तो कब निकल रहे हो आप? कब निकल रहे हो आप पंजाब के लिए? ऐना कहती कि वो डैडी कल परसों में निकल जाएँगे हम सब। डैडी आपको पता है मेरे ऑपोज़िट में कौन है? मेरे ऑपोज़िट कौन है? जो जिसके साथ मैं काम कर रही हूँ म्यूज़िक वीडियो में। तो ऐना के डैडी कहते कि नहीं, कौन है आपके ऑपोज़िट? तो वो डैडी जो अभी मायशा आई थी ना, वो है मेरी ऑपोज़िट, और ये तो सॉन्ग भी उन्हीं का है, और इसकी म्यूज़िक वीडियो की शूटिंग होगी अमृतसर में। तो डैडी कहते कि वाओ ग्रेट, कांग्रेचुलेशंस बेटा। ऐना कहती कि थैंक यू डैडी। और तो अंकल कहते कि और? तो कहती है कि नहीं कुछ नहीं। तो फिर है ना अपने किचन में चली जाती है और बर्तन वगैरह वॉश करने के लिए, खाना वगैरह बनाने के लिए, क्योंकि रात का टाइम हो गया था ऑफ कोर्स लंच का, तो वो रात के खाने की तैयारी कर रही होती है। और ऐना के पीछे माही भी चली जाती है किचन में। वो दोनों बहनें साथ में बैठ के साथ में मिलकर खाना बनाती हैं। और जब खाना बन जाता है तो ऐना और माही खाना लगा देती है चारपाई पे, और उनकी पूरी फैमिली इकट्ठे होके खाना अपना खाती है और एंजॉय करते हैं अपना खाना। और जब इनका खाना पीना हो जाता है तो है ना फिर सारे बर्तन उठा के किचन में ले जाती है धोने के लिए वापस से। और है ना जब किचन से वापस आती है तो है ना अपने डैडी को बाहर चारपाई पे बैठा हुआ देखती है। उसके डैडी कुछ सोच रहे होते हैं, तो है ना अपने डैडी के पास जाती है और कहती है अपने डैडी से कि डैडी क्या हुआ आपको? तो ऐना के डैडी कहते हैं कि नहीं कुछ नहीं। तो ऐना फिर से कहते हैं कि डैडी प्लीज़ बताइए ना क्या हुआ आपको? क्या आप किसी बात से परेशान हैं? तो ऐना के डैडी कहते हैं कि नहीं बेटा मैं किसी बात से परेशान नहीं हूँ। मैं तो बस मेरी बेटी जाने वाली है अब, वो अभी से मिस करने लगा हूँ अपनी बेटी को। तो ऐना कहते कि मैं कहाँ जा रही हूँ डैडी? आप तो ऐसी बात ही कर रहे हो ना जैसे मेरी शादी होने वाली है और मैं ससुराल जा रही हूँ अपनी। आप ही ना? तो ऐना के डैडी हँसने लगते हैं और कहते कि हाँ, हो भी तो सकता है कि तुम अपने ससुराल जाने वाली हो कुछ दिनों में। तो ऐना कहती कि नो वे डैडी, अभी मेरी एज ही क्या है यार? मतलब आपको इतनी जल्दी लग रही है अपनी बेटी को अपने घर से निकालने की? मतलब आप तो बहुत गंदे हो, ऐसे कौन करता है? तो ऐना के डैडी कहते हैं कि अच्छा ओके नहीं कर रहा बाबा। के डैडी ऐना को मनाती हैं और कहते कि अच्छा चलो छोड़ो ये सब बातें, हम नहीं करते। तो ऐना के डैडी कहते कि अच्छा हमेशा ऐसे ही सताओगे मुझे? तो ऐना कहती कि डैडी, तो ऐना के डैडी कहते कि अच्छा मज़ाक कर रहा था मेरा बेटा, इधर आओ। तो ऐना फिर अपने डैडी के पास चली जाती है और ऐना अपने डैडी को हग कर लेती है, और ऐना के डैडी ऐना को हग बैक करते हैं और कहते हैं कि चलो आप बहुत बातें कर ली, आप रूम में जाओ अपने आराम करो, फिर आपको निकलना भी तो है। तो ऐना फिर चली जाती है अपने डैडी को हग करके ना अपने रूम में आ जाती है, और ऐना के डैडी अपने रूम में चले जाते हैं सोने के लिए, और ऐना अपने रूम में आ जाती है। और ऐना
बेड पे आके फिर लेट जाती है और ऐनक की आँखें लग जाती हैं, ऐनक सो जाती है और अगले दिन जब ऐनक की आँखें खुलती हैं तो ऐनक के मोबाइल पे कॉल्स आई हुई होती हैं काफ़ी सारी। तो ऐनक जब कॉल करती है ना तो कॉल मतलब रिंग तो जा रही होती है पूरी, पर कॉल पिक नहीं हो रही होती। तो ऐनक फिर फ़ोन रख देती है अपना साइड में और अपना फ्रेश होने के लिए चली जाती है, शावर वगैरह लेने के लिए। और ऐनक फिर रेडी होके आती है, अपना रेडी-शेडी होती है और अपना फिर रूम क्लीन करती है, बेडशीट चेंज करती है और बेडशीट चेंज करती है और अपने रूम को क्लीन करती है और रूम से बाहर आ जाती है अपना सफाई करते-करते। और ऐनक फिर किचन में चली जाती है और किचन में आके देखती है कि जो ऐनक के डैडी होते हैं वो ऐनक के लिए बाकी सबके लिए ब्रेकफ़ास्ट बना रही होती हैं। तो ऐनक अपने डैडी के पास जाके कहती है कि डैडी आप क्या कर रहे हो? तो ऐनक के डैडी कहते हैं कि बेटा मैं ब्रेकफ़ास्ट बना रहा हूँ आप सबके लिए। तो ऐनक कहती है कि डैडी मेरे होते हुए आप क्यों ब्रेकफ़ास्ट बना रही हो यार, ऐसा थोड़ी होता है। चलो आप जल्दी से बाहर निकलो, मैं बनाऊँगी ब्रेकफ़ास्ट। तो ऐनक के डैडी कहते हैं कि हाँ, हाँ, अच्छा, मतलब सारी मेहनत की मैंने और क्रेडिट लोगी तुम? ये चाह रही हो ना तुम? ऐसा तो बिल्कुल नहीं होगा। मैंने मेहनत की है तो क्रेडिट भी ज़ाहिर-सी बात है मुझे मिलेगा ना। चलो जल्दी से निकलो किचन से। तो ऐनक कहती है कि डैडी आपको लगता है मैं आपका क्रेडिट खाऊँगी? हाँ, आपको ऐसी लगती है आपकी बेटी? मतलब जाओ यार, कट्टी हो गई आपसे तो। तो ऐनक के डैडी ना इसलिए बोलते हैं वो बात ये वाली, क्रेडिट वाली, क्योंकि वो नहीं चाहते कि उनकी बेटी आज किचन में आके ब्रेकफ़ास्ट बनाए, क्योंकि आज का दिन होता है ऐनक के पास और कल तो शायद आजकल में उसको निकलना होता है अमृतसर के लिए। तो वो अंकल इसलिए बना रहे होते हैं मोहब्बत में अपनी बेटी की ब्रेकफ़ास्ट बना रहे होते हैं। और ऐनक जाने का नाम ही नहीं ले रही होती किचन से। तो ऐनक के डैडी कहते कि जाओ, जल्दी जाओ, गोलू को उठाओ जाके जाओ। तो ऐनक फिर चली जाती है गोलू को उठाने और गोलू होता है वो उठने का नाम ही नहीं ले रहा होता। क्योंकि गाइज़ आप सब तो जानते हो ना, जब बच्चों को उठाने जाओ तो मतलब नानी याद दिला देती हैं बच्चे, है ना? हर तरीके से गोलू को उठाने की कोशिश करती है ना, पर गोलू होता है ना, कुंभकर्ण की औलाद होता है, वो उठने का नाम ही नहीं ले रहा होता। और गुस्से में आके कहती कि गोलू तू उठा है कि नहीं? हाँ, देख 3 तक गिन रही हूँ मैं, अगर तू नहीं उठा ना तो मैं तेरे ऊपर ना पानी डाल दूँगी ठंडा-ठंडा, फिर मुझे मत कहिए कुछ। तो गोलू अभी भी नींद में ही होता है और काउंट करती है 1, 2, जैसे ही 3 बोलती है ना तो गोलू की आँखें खुल जाती हैं और गोलू बेड से उठ जाता है। यहाँ पे से गले लग के कहता है गुड मॉर्निंग। तो अपने भाई को देखती है और कहती है कि अरे वाह! ये तो अभी बड़ी गहरी नींद में सो रहा था बेड पे और जैसे मैंने काउंटिंग शुरू की ये तो बड़ी जल्दी उठ गया। नाइस, मतलब ये ट्रिक अच्छी है इसको उठाने की। चलो अब से यही ट्रिक आज़माते हैं इसको उठाने के लिए। हाँ, तो फिर अपने भाई को गुड मॉर्निंग विश करती है और उसको फ्रेश वगैरह करा के ना तो अपने भाई के लिए कपड़े निकाल लेती है उसकी वार्डरोब से और उसको चेंज वगैरह करा देती है। तो का जो भाई होता है गाइस वो ज़्यादा बड़ा नहीं होता, वो बस 12 साल का होता है। और 12 साल का बच्चा कितना ही बड़ा होता है गाइस, सब जानते ही हो, मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। और अपने भाई को कपड़े वगैरह चेंज करा देती है और उसको ले आती है फिर रूम से बाहर। और जो गोलू होता है वो सुबह ही सुबह पिज़्ज़ा खाने की ज़िद कर रहा होता है और का सिर घूम जाता है ना उसको समझाते कि गोलू सुबह में ब्रेकफ़ास्ट करते हैं, ये चीज़ नहीं खाते बेटा, ये चीज़ कभी-कभी के लिए होती है, पता है कितनी ज़्यादा अनहेल्दी होता है पिज़्ज़ा। हाँ, रोज़-रोज़ नहीं खाते बेटा। देखो अगर आप रोज़-रोज़ खाओगे ना तो फिर आपके पेट में ना कीड़े लग जाएँगे, कीड़े। तो गोलू अपनी आपी से कहता है कि पर आपी आप तो कहती हो कि चॉकलेट खाने से कीड़े लगते हैं और वो भी दाँत में। अब कीड़े अब कीड़ों का ट्रांसफ़र हो गया क्या? हाँ, अब कीड़े दाँत से सीधा पेट में चले गए। तो और बाकी सब हँसते हैं गोलू की बात पे और सब गोलू की हाँ में हाँ हिलाते कि हाँ बेटा उनका ट्रांसफ़र हो गया। जो बच्चे अपने बड़ों का कहना नहीं मानते ना तो वो उनकी पूरी बॉडी में फैल जाते हैं कीड़े। और आप भी देखो कैसे सुबह उठते ही पिज़्ज़ा खाने की ज़िद कर रहे हो, तो आपका भी ट्रांसफ़र हो गया ना अभी। पहले मतलब आपके दाँत में थे कीड़े और अब आपके पेट में चले गए।
और अगर आप ऐसे ही हमेशा ज़िद करते रहे ना तो फिर पता नहीं आपके कहाँ-कहाँ चले जाने हैं कीड़े। तो गोलू को है ना काफ़ी ज़्यादा डरा देती है और गोलू कहता है कि नहीं, नहीं, नहीं मैं नहीं खाऊँगा, ये गंदी चीज़ कितनी गंदी होती है, बिल्कुल टेस्टलेस होती है, मैं नहीं खाऊँगा। मुझे तो घर की रोटी पसंद है जो आप गोल-गोल रोटियाँ बनाती हो ना, मुझे तो वो वाली रोटी पसंद है। मुझे चीनी का पराठा बना के दोगी? तो है ना कहती कि चीनी का पराठा चलो ये तो मैं अभी नहीं बना के लेकर आई, पर आप प्रॉमिस करो अब दोबारा से कभी ज़िद नहीं करोगे ऐसे जैसे अभी किया आपने सुबह उठते के साथ ही पिज़्ज़ा खाने की। तो गोलू प्रॉमिस करता है अपनी आप ही से और है ना अपने भाई को गोलू को हग करती है और कहती कि गुड बॉय, चलो तुम यहीं बैठो मैं अभी आई हूँ। तो है ना फिर चली जाती है किचन में गोलू के लिए चीनी का पराठा बनाना है। गाइस आप सबको पता ही है ना कितना टेस्टी होता है, मतलब चीनी का पराठा वाओ, मतलब यार एक बाइट लेते ही मज़ा आ जाता है, अमेजिंग। पर गाइस मैंने जब भी चीनी का पराठा बनाया ना लिटरली मेरा हमेशा चीनी का पराठा जला है। कभी भी मतलब मुझे प्रॉपर जैसे मैंने चाहा है ना चिका-चिका सा थोड़ा-सा क्रिस्पी सा उस टाइप का चीनी का पराठा हो, पर मुझे उस टाइप का तो बिल्कुल नहीं मिला। मुझे तो कुछ अलग टाइप का ही चीनी का पराठा मिला है, जिस वजह से ना मैं मतलब कम ही से चीनी का पराठा बनाना पसंद करती हूँ। अगर कोई और बना के दे दे तो क्या ही कहने, मतलब बिना मेहनत के आपको आपकी मनपसंद चीज़ मिल जाए तो आहा! मतलब मज़ा ही आ जाता है ना। गाइस आप सब कमेंट करके बताना आप सबको चीनी का पराठा कैसे लगता है? मुझे तो बहुत अच्छा लगता है क्योंकि गाइस आपको मैं बाद में बताऊँगी क्योंकि क्या है। सो गाइस स्टोरी पे आते हैं और है ना फिर किचन से बाहर आ जाती है गोलू के लिए चीनी का पराठा बना के और उसको ठंडा-ठंडा करके फूँकी-फूँकी मार के अपने छोटे भाई को गोलू को चीनी का पराठा खिला रही होती है और गोलू अपना चीनी का पराठा मज़े से एंजॉय कर रहा होता है। और है ना कि फ़ोन पे फिर से कॉल आती है तो माही रूम में होती है और है ना कि फ़ोन पे देखती है ना कॉल आ रही है तो माही फिर है ना कोई ना फ़ोन ले जाके देती है और है ना फिर अपना कॉल पिक करती है और बोलती है कि हेलो। तो है ना कि जो डायरेक्टर होते हैं वो कहते कि हेलो गुड मॉर्निंग कैसी हो है ना। तो है ना कहती कि गुड मॉर्निंग सर, मैं अच्छी हूँ, आप कैसी हैं? तो सर कहते कि मैं अच्छा हूँ और आपको पता है ना मैंने आपको बताया था ना हम अमृतसर के लिए निकलने वाले हैं, हमारी शूटिंग जो है वो अमृतसर में होगी। तो है ना कहते कि जी सर आई नो आपने बताया था। तो सर कहते हैं कि वो हम आज शाम में निकलने वाले हैं, हमारी आज शाम की फ़्लाइट है सबकी, तो आप रेडी रहना, अपने बैग्स वगैरह रेडी कर लो और टाइम से प्लीज़ एयरपोर्ट पे पहुँच जाना। तो है ना कहती कि ओके सर, ओके। तो फिर है ना कॉल कट कर देती है। है ना काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड होती है क्योंकि है ना का परसों का जो ख्वाब होता है वो पूरा होने जा रहा होता है फाइनली। और है ना थोड़ी-सी अपसेट भी होती है और अपसेट गाइस इसलिए होती है क्योंकि जब हम अपने घर से दूर होते हैं और ज़ाहिर-सी बात है सबसे पहला ख़्याल हमारे दिमाग में हमारी फैमिली का आता है कि हम जब चले जाएँगे यहाँ से तो हमारी फैमिली का क्या होगा? उनका ख़्याल कौन रखेगा? कैसे रहेंगे हमारे बिना? एक्चुअली वो हमारे बिना नहीं, हम उनके बिना कैसे रहेंगे? तो है ना यही सब सोच रही होती है और है ना यही सब सोच रही होती है और माही है ना से कहती है कि है ना तो है ना ख़्यालों में होती है अपने। तो माही दोबारा है ना से कहती है ना उसके शोल्डर पे हाथ रखती है और कहती है कि है ना तो है ना एकदम से अपने ख़्यालों से बाहर आती है और कहती है कि हाँ, हाँ बोल क्या हुआ? तो माही कहती कि तुझे क्या हुआ? मैं कब से तुझे आवाज़ लगा रही हूँ, सुनाई नहीं दे रही तुझे? तो माही की है ना कहती कि नहीं कहाँ तूने मुझे आवाज़ लगाई है? अभी तो जस्ट अभी तो आवाज़ लगाई। तो माही कहती कि क्या हुआ? अच्छा क्या हुआ तुझे? किन ख़्यालों में गुम है? तो माही से कहती कि वो डायरेक्टर की कॉल आई थी और मुझे आज ही यहाँ से निकलना है अमृतसर के लिए, हमारी फ़्लाइट आज की ही है। तो है ना तो माही कहती कि ओह वाओ! ये तो अच्छी बात है, तो तू इसमें इतना अपसेट क्यों हो रही है पागल? फाइनली तेरे परसों का ख्वाब पूरा होने जा रहा है। ये अपसेट होने का टाइम थोड़ी है, ये तो सेलिब्रेट करने का टाइम है ना। चल जल्दी से हैप्पी हो जा, ऐसे मुँह मत लटका।
माई है ना को काफ़ी समझाती है और है ना थोड़ा-सा स्माइल करती है फिर, और है ना अपने डैडी के पास जाती है और उनसे कहती है कि डैडी वो सर की कॉल आई थी और हमें आज ही निकलना है अमृतसर के लिए, हमारी आज ही की फ़्लाइट है। तो है ना कि डैडी कहते हैं ओह गुड 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 बेटा, बहुत-बहुत मुबारक हो आपको आपकी न्यू जर्नी। तो है ना कहती है कि थैंक यू डैडी। तो है ना फिर अपने डैडी को हग कर लेती है और है ना कि डैडी कहते हैं कि क्या हुआ? तो है ना कहती कि वो मुझे तो है ना कहती कि वो आई मिस यू डैडी, मुझे तो अभी से आप सबकी याद आने लगी। मैं पता नहीं 2 हफ़्ते घर से बाहर कैसे रहूँगी? तो है ना कि डैडी कहते हैं कि जैसे आप हॉस्टल में रहती थी मेरे बिना, वैसे ही रह लेना, बस 2 हफ्तों की तो बात है बेटा। तो अब आप सेट नहीं हो, जल्दी से स्माइल करो। तो है ना फिर स्माइल करने लगती है और है ना कि डैडी कहते हैं कि कौन-कौन जा रहा है आपके साथ? तो है ना कहती है कि हमारी पूरी टीम ही जा रही है। और तो है ना कि डैडी कहते हैं कि अच्छा ओके। तो है ना कि डैडी फिर कहते हैं कि आप माई को लेके जाना अपने साथ, और नया शहर है, नए लोग हैं, पता नहीं कैसे लोग होंगे वहाँ, और आप दोनों बहनें साथ में रहोगे तो मुझे चिंता नहीं होगी आप दोनों की। आप अकेले जाओगे तो मुझे चिंता रहेगी आपकी, इसलिए आप माही को लेके जाना अपने साथ। मुझे फिर आप दोनों की इतनी चिंता नहीं होगी क्योंकि आप दोनों ही बहनें साथ में होगी। और बेटा अपना मोबाइल ऑन रखना, मैं जब भी कॉल करूँ फ़ौरन कॉल पिक करनी है आपको। तो है ना कि डैडी समझा रहे होते हैं ना को, और है ना कहती कि जी डैडी। तो फिर है ना अपने रूम में आ जाती है अपनी पैकिंग शैकिंग करने के लिए, वार्डरोब से बैग निकालती है और उसमें अपने कपड़े वगैरह रख लेती है, जो उसके ज़रूरी कपड़े होते हैं जिनको वो पहनती है। वो अपने कपड़े रख लेती है बैग में, और अपना कुछ सामान वगैरह रख लेती है लाइक दवाइयाँ, पैड्स वगैरह, और अपना मोबाइल का चार्जर वगैरह, वो चीज़ की उसको नीड होती है, वो अपना सारा सामान रख लेती है बैग में, और अपना बैग पूरा फुल कर लेती है। और माही भी अपनी पैकिंग करने लगती है, और दोनों बहनों का जो बैग होते हैं वो पैक हो जाती हैं, और शाम का टाइम हो जाता है। और है ना माही के साथ अपने रूम से बाहर आ जाती है, और अपनी जो डैडी होते हैं उसके वो कहते हैं कि चलें। तो है ना माही, गोलू और मैंने के डैडी सब घर से बाहर आ जाते हैं, और है ना कि डैडी अपना घर लॉक कर देते हैं, और है ना कि डैडी फिर अपने तीनों बच्चों को घर से अपने चौल से बाहर लेके आ जाते हैं, और रिक्शे में बैठकर एयरपोर्ट के लिए निकल जाते हैं। और जब एयरपोर्ट आ जाता है तो है ना कि डैडी उतर जाते हैं और रिक्शे वाले को पैसे दे देते हैं, और है ना कि डैडी अपने तीनों बच्चों के साथ एयरपोर्ट पे आ जाते हैं। और है ना जैसे ही पीछे टर्न करती है तो वो देखते हैं कि वहाँ सामने से मायशा आ रही होती है अपनी टीम के साथ। और कि मायशा और है ना कि डायरेक्टर होते हैं, उनकी पूरी टीम आ रही होती है, और फिर ये सब वहीं बैठे हुए होते हैं, और बारी-बारी करके जो पैसेंजर्स होते हैं उनकी अनाउंसमेंट होने लगती है। और है ना अपने डैडी को हग करके है ना अपने गोलू को हग करती है, और गोलू को समझाती है कि डैडी को ज़्यादा तंग नहीं करना, और डैडी का कहना मानना, जो भी डैडी बोले। तो गोलू रोने लगता है अपनी बहन को जाते हुए देखकर, और कहता है कि आप भी मत जाओ प्लीज़, मेरा मन नहीं लगेगा जब आप चले जाते हो ना, फिर घर खाली-खाली सा लगता है। आपको पता है ना जब आप अपने हॉस्टल में थी तब भी मेरा घर पे मन नहीं लगता था, इसलिए तो मैं रोज़ आपसे बात करता था ना वीडियो कॉल पे, ताकि मेरा मन लगा रहे। तो है ना समझाती है गोलू को, और कहती है कि बेटा मैं काम से जा रही हूँ, और जैसे ही मेरा काम कंप्लीट हो जाएगा ना मैं फ़ौरन घर ही तो आऊँगी, कहीं और थोड़ी ना जाऊँगी। चलो आप जल्दी से आंसू पोंछो। और है ना अपने भाई के आंसू पोंछती है और उसको हग कर लेती है, और है ना फिर अपने डैडी को हग कर लेती है। और है ना कि डैडी दोनों अपनी बच्चियों के ऊपर हाथ रखते हैं और उनको विदा करते हैं। और
अंकल को मायशा दिख जाती है ना, तो अंकल मायशा के करीब आने लगते हैं और जो मायशा के गार्ड्स होते हैं वो अंकल को दूर कर देते हैं ना कि सॉरी मायशा से। तो है ना देख लेती है ना उनको कि मायशा के गार्ड्स ने उसके डैडी को दूर कर दिया। तो मायशा है ना मायशा के गार्ड्स से कहती है कि मेरे डैडी हैं। तो मायशा के गार्ड्स फिर हट जाते हैं और ऐना के डैडी मायशा के पास जाके कहते हैं कि बेटा अपना ध्यान रखना और मेरी बेटी जा रही है आपके साथ, आप उसका भी ख्याल रखोगे ना। तो मायशा अंकल की तरफ देखती है और कहती कि जी अंकल ऑफ कोर्स मैं ख्याल रखूँगी आपकी बेटी का। और कुछ? तो अंकल कहते कि नहीं और कुछ नहीं, हैप्पी जर्नी बेटा। तो मायशा कहती कि थैंक यू अंकल। तो फिर इतने में इनकी अनाउंसमेंट हो जाती है और ये मायशा है ना माही और इनकी पूरी टीम जो होती है वो एयरपोर्ट के अंदर आ जाती हैं, बारी-बारी से अपनी चेकिंग करा रही होती हैं एयरपोर्ट के अंदर आके। और बाकी जो इनकी पूरी टीम होती है मायशा ऐना की, वो सब के सब अपना एयरप्लेन में आके बैठ जाती हैं अपनी-अपनी सीट पे। और तो मायशा और ऐना माही और उनकी पूरी टीम एरोप्लेन में आ जाती है और अपनी-अपनी सीट पे जाके बैठ जाते हैं। और ऐना और मायशा जो होती हैं वो बिल्कुल एक-दूसरे के बराबर में बैठते हैं सीट पे। मायशा ने तो काफ़ी ट्रैवल कर रखा होता है, मतलब उसका तो रोज़ का आना-जाना होता है एयरप्लेन से, पर मायशा और माही का फर्स्ट टाइम होता है एयरप्लेन में। ऐना और माही फर्स्ट टाइम बैठे होते हैं एयरप्लेन में। तो ऐना की बहुत ज़्यादा हालत ख़राब हो रही होती है ना, वो जैसे ही स्टार्ट होता है वो ना कस के होल्ड कर लेती है और काफ़ी ज़्यादा डर लग रहा होता है। और मायशा ऑब्ज़र्व कर रही होती है ना ऐना को कि उसको डर लग रहा है। तो क्या तुम फर्स्ट टाइम बैठी हो इसमें? तो ऐना कहती कि फर्स्ट टाइम। तो ऐना मायशा समझ जाती है ना कि फर्स्ट टाइम बैठने में मतलब कैसी हालत होती है एयरप्लेन में। तो मायशा रिलैक्स कर रही होती है ऐना को और ऐना रिलैक्स नहीं हो रही होती है। तो मायशा फिर कहती है कि हे लिसन ऐना, घबराओ मत, तुम सोचो ही मत ना कि तुम इसमें बैठी हो। ऐसे सोचो कि तुम किसी बस या गाड़ी कार में ट्रैवल कर रही हो और कुछ नहीं होगा, घबराओ मत। ऐना कुछ नहीं होगा, डोंट बी पैनिक, घबराओ मत ऐसे। तो ऐना कहती कि मुझे डर लग रहा है बहुत ज़्यादा, प्लीज़ इसको रुकवाओ ना प्लीज़, मुझे वापस उतरना है प्लीज़ उतरवाओ ना इसको, प्लीज़ इसको रुकवाओ ना, मुझे उतरना है प्लीज़। तो मायशा ऐना की हालत देख के ना उसको मतलब हँसी आ रही होती है बहुत ज़्यादा और वो अपनी हँसी पे ना कंट्रोल करती है। मायशा ऐना जैसे ही ऐना का हाथ पकड़ने लगती है ना उसको रिलैक्स करने के लिए, तो ऐना मायशा के हाथ में अपना हाथ देती है और उसको इतनी ज़ोर से नेल्स चुभवाती है ना, तो ऐना मायशा की पूरी की पूरी ना जान निकल जाती है उसके नेल्स चुभते ही। और मायशा कंट्रोल कर रही होती है खुद पे और मायशा अपने मन में कहती है कि प्लीज़ जल्दी से कोई एयरप्लेन को रोको यार, कितना पेन हो रहा है मुझे। ऐना की बच्ची क्या कर रही हो तुम? तो मायशा कंट्रोल कर रही होती है खुद पे और वो हाथ छुड़ाने की कोशिश भी कर रही होती है ऐना से। ऐना ने काफ़ी ज़्यादा मायशा का ना हाथ होल्ड कर रखा होता है और काफ़ी मतलब हार्ड वे में ना उसको नेल्स चुभा रही होती है। और ऐना को मायशा को इतना पेन हो रहा होता है ना, बस कितना ज़्यादा हर्ट कर रही है यार ये लड़की। अभी तो हमारी जर्नी शुरू भी नहीं हुई साथ में, शुरू होने से पहले ही ये तो इतना हर्ट कर रही है मुझे। तो मायशा मन ही मन में खुद से बात कर रही होती है, खुद को ही जवाब दे रही होती है अपने सवालों का। और दूसरी तरफ जो माही होती है वो किसी के साथ बैठी हुई होती है और जिसके साथ माही बैठती है ना उस इंसान का भी सेम यही हाल होता है। तो उस इंसान की भी बैंड बजी हुई होती है अच्छे से, क्योंकि माही ने भी उस इंसान का हाथ होल्ड कर रखा होता है और उस इंसान को भी बहुत ज़्यादा पेन फील हो रहा होता है। पर वो माही की कंडीशन देखता है और वो सोचता है कि ये फर्स्ट टाइम बैठी है इसलिए उसको डर लग रहा है। अब तो वो इंसान जैसे ही माही की तरफ देखता है ना
कि उसको डर लग रहा है और कैसे वो घबरा रही है। तो वो इंसान माही को बस देखता रह जाता है और मतलब उसको अपना दर्द तक फ़ील नहीं हो रहा होता अब, जो वो कुछ टाइम पहले दर्द की वजह से तड़प रहा होता है, चिल्ला रहा होता है अपने अंदर ही अंदर। और जैसे ही उसकी नज़र माही पे जाती है ना, तो वो इंसान माही में बस खो सा जाता है और माही को स्टिल देख रहा होता है, माही को कंटिन्यू देख रहा होता है और उसको उसका खुद का दर्द महसूस तक नहीं हो रहा होता। और गाइस कौन है ये शख्स जो माही को पहली नज़र में देखते ही लट्टू हो गया? ये तो आपको जब जानने को मिलेगा ना, जब आप स्टोरी कंटिन्यू देखोगे। और स्टोरी को यहीं पर एंड करते हैं, मिलेंगे जल्दी ही न्यू पार्ट में, तब तक के लिए बाय बाय। और गाइस हाँ, स्टोरी आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना।